जय गजानन माऊली, जय काका जी। नमस्कार साथियों, मेरे संत अनुभव चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। चलिए हम दूसरे अनुभव की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे नम्र विनंती है कि कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर अवश्य करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरा वीडियो तुरंत मिलता रहे। यदि आप अपना कोई अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है। अपना अनुभव उस पर अपने नाम सहित लिखकर भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। हाँ, तो आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना हम प्रभु के द्वार तक नहीं जा सकते। उच्च कोटि के संत दर्शन भी संतों की इच्छा के बिना नहीं होते। मैं जब मेरे सद्गुरु योगी मनोहर हरकरे जी से मिली तो वह वर्ष था 1988। उन्होंने 2 दिवस शिविर में योग साधना ध्यान क्रिया सिखाई थी जो मैं नियमित करती थी। उसके बाद मेरी काका जी से मुलाकात नहीं हुई। हम उन्हें काका जी कहकर ही पुकारते थे। उनकी लिखी पुस्तकों के कारण मुझे उनका पता मालूम था कि वे रमणा मारुति नगर नागपुर में निवास करते हैं। लगभग 11 वर्ष के अंतराल के बाद 1999 में अचानक किसी सगे संबंधी के साथ नागपुर जाना हुआ। नागपुर पहुंचते ही संबंधी का कार्य पूर्ण हो गया। अब हमें रात्रि की बस से इंदौर लौटना था। भरपूर समय था तो सोचा काका जी से मिल लेती हूँ। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोका। उससे कहा रमणा मारुति नगर चलना है। ऑटो वाले ने कहा कि वह ऐसी किसी कॉलोनी के बारे में नहीं जानता। दूसरे ऑटो वाले से पूछा, फिर वही उत्तर मिला। तीसरे ने भी यही कहा, पर मैं कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने पास के ही एक दुकान में जाकर BSNL की टेलीफोन डायरेक्टरी मांगी। H नाम से हरकरे कम से कम 3 नंबर होने चाहिए थे, एक काका जी का और 2 उनके बेटों के। पर ये क्या, डायरेक्टरी में H से कोई हरकरे था ही नहीं। आश्चर्यचकित होकर मैं हताश होकर इंदौर लौट आई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक विवाह समारोह में मुझे मेरा कज़िन मिला। उसने काका जी की बात की और मुझे बताया कि वही रमणा मारुति नगर में ही रहते हैं। उनके घर BSNL का ही फ़ोन है। उनके दोनों बेटों के घर पर भी BSNL के ही फ़ोन है। उसने मुझे उनका टेलीफ़ोन नंबर भी दिया। खुशी खुशी मैंने दूसरे दिन सुबह काका जी को कॉल किया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैंने सोचा इतने वर्ष बाद बात कर रही हूँ तो अपना परिचय तो देना होगा। पर जब मैं अपना परिचय देने लगी तो पूरा न सुनते हुए उन्होंने कहा कि काम बताओ। मैंने कहा काका जी मुझे आपसे मिलना है। वे बोले आ जाओ। मैंने कहा काका जी मैं आई थी, आपका घर नहीं मिला। वे बोले आओ, घर मिलेगा। स्टेशन पर किसी भी ऑटो वाले को रमणा मारुति नगर बोलो। मैंने फिर कहा काका जी ऑटो वाले मना कर रहे थे। वे बोले अब की बार मना नहीं करेंगे, तुम आओ। मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, हम सब ट्रेन से नागपुर पहुँचे। मैंने डरते डरते ही एक ऑटो वाले से बोला कि रमणा मारुति नगर जाना है। वह मुझे ठेठ काका जी के द्वार तक छोड़ आया। ऐसे होते हैं संत ईश्वर तुल्य। अब उस दिन काका जी मुझसे क्यों नहीं मिले पता नहीं, परंतु BSNL की डायरेक्टरी में उनके व उनके दोनों बेटों के नंबर थे जो मुझे उस दिन बार बार देखने पर भी नहीं मिले थे। मेरा यह अनुभव यदि पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद।